हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनाड़ा। आप देख रहे हैं न्यू एक्सट्रीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मतलब सर्कुलेटरी पाथवे। और ये हमारे पास क्लास 11th का बायोलॉजी का 18.3 टॉपिक है, सबको पता ही होगा। प्लस नीट भी है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं सोशल टॉपिक की। सबसे पहले बात हम पढ़ने के वाले हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके बाद हम हार्ट के बारे में ये समझेंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसा सर्कुलेशन होता है, यानी डबल सर्कुलेशन होता है या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है या सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक और बात इसी स्लाइड पे पहले आपको बता दूँ, मतलब ऐसे बिगाड़ने से पहले, कि मेन जो ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दे आर फिशिस, दे आर रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। और तीसरी जो चीज़ है वो है हम मैमल्स और बर्ड्स। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन से चैम्बर, कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सुनो मेरी बात। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ये होती है चीज़ कि अगर यहाँ पे कोई पंपर है, यानी हार्ट है, हार्ट ने अपना ब्लड पंप किया और वो बड़ी बड़ी स्पेसेस में फैल गया, मतलब इस तरीके से नहीं हमारी तरह कि इतनी छोटे छोटे वेसल्स में से ब्लड पास हुआ, ऐसा इनमें नहीं होता। ऐसा दे डू नॉट कैरी इट, ऐसा इनमें बिल्कुल भी नहीं होता कि ऐसा हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये तो हमारा ब्लड रहता है। इनमें तो भैया डायरेक्ट अगर ब्लड है तो ब्लड बांधना, और भी कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड हो सकता है, जरूरी नहीं ब्लड ही हो। ठीक है, इस तरीके से फैल जाता है और उसके बाद ओपन स्पेसिस में चला जाता है, मतलब लार्ज वेसल में फैला। ऐसा नहीं है कि वेसल नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ी वेसल होती है यहाँ पे। और उसके बाद कहाँ चला गया, ओपन स्पेसिस या बॉडी की कैविटीज। और वो ओपन स्पेसिस भी बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कॉकरोच में। तो कॉकरोच में इट इज पेरीविस्केरल साइनस। क्यों? क्योंकि साइनस को साइनस ही कहते हैं इन कैविटीज, मतलब ये जो लार्ज वेसल से होके जिन ओपन स्पेसिस में जाता है, इन कैविटीज को हम कहते हैं साइनसिस। स्पेलिंग शायद यही है। ठीक है, दे आर कॉल्ड साइनसिस। और कॉकरोच में कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम कहते हैं पेरीविस्केरल साइनस। ठीक है, इसको हेमोसील भी कहते हैं। अब एक्चुअली में ये डेवलप्ड रूप किसका, ये सीलोमिक कैविटी जो आपने पढ़ा था, इसी का डेवलप्ड रूप ये है जो अभी आप ये देख रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो ओपन स्पेस आप देख रहे हैं, ये उस सीलोम का ही डेवलप्ड रूप है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना भैया। एनिलीड काय के लिए, एनिलीड तो क्लोज का है। ओपन का आपका कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। मॉलस्कस है, आर्थ्रोपोडा है, मॉलस्कस है। और हमारा अगर डायरेक्ट एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो कॉकरोच है भैया अपना। ठीक है, कॉकरोच तो अपना ही है, क्योंकि इस 11th क्लास में भी है पूरा कॉकरोच तो। ठीक है, ये कुछ होता है इनका ब्लड फ्लो का तरीका। इसके बाद हम आगे बढ़ें, ब्लड फ्लो से आगे बढ़ें तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस बता देता हूँ यहाँ पे। क्योंकि इन बड़ी बड़ी लार्ज वेसल्स में फैल रहा है ब्लड, तो भैया यहाँ पे प्रेशर कहाँ लगेगा ब्लड पे, तो भैया इनमें लो प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत कम होता है। यानी ब्लड के फ्लो में, जैसे हमारा जो है यहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर रहता है और ब्लड कंटिन्यूसली यहाँ से पास होता रहता है, जिससे जल्दी जल्दी पहुँच भी जाए। इनमें भैया बड़े बड़े, अच्छा सीधी सी बात है, छोटा पाइप हो उसमें ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है, और बड़ा सा एक वो हो जिसमें कोई पंप ना हो तो बहुत कम प्रेशर से ऐसे अपने आप बहता है पानी। ठीक है, तो ये तो इसका मतलब एक जो सिंपल कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर, जबकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। ठीक है, इसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या है कि इनमें रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि भैया इस हार्ट से पास होकर बड़ी बड़ी उसमें फैल गया, रेगुलेट कहाँ हुआ? क्यों? क्योंकि जो जहाँ भी जाएगा वहाँ जाएगा, उसमें रेगुलेशन नहीं हुआ। हमारे में क्या है, वेल डिफाइंड रेगुलेशन है। हमारा अगर हार्ट ये है और यहाँ से गया है तो भैया एक स्पेशल कैपिलरी वहाँ तक लेके जाएगी, तो इसको हम कहते हैं रेगुलेट कर देने वाला, उस चीज़ को
कंट्रोल करना है, कंट्रोल्ड मैनर में सब जगह जाएगा, जहाँ से जाना होगा वहीं से जाएगा, जिधर जाना होगा वहीं पर जाएगा। यहाँ उतना रेगुलेशन नहीं है, यहाँ तो भैया एक बार निकल गया अब जा ही रहा है, ठीक है। ये दूसरा आपका हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पहला जो थिंग थी वो था लो प्रेशर, यहाँ पे था पहली चीज़ हाई प्रेशर। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी आ जाती है लो रेगुलेशन, इसमें हाई रेगुलेशन, ठीक है, हाई रेगुलेशन। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो मेन डिफरेंस है, ये एकदम मेन डिफरेंस बता रहा हूँ। अब सुनो, जब यहाँ पे भैया रेगुलेशन कम है, जब यहाँ पे प्रेशर इतना कम है, तो हार्ट से एक बार खून निकल के पूरी बॉडी से वापस आने में टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब रिटर्न होने में स्लो रिटर्न हो पाएगा, मतलब वो बहुत धीरे धीरे रिटर्न हो पाएगा। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में मत आना, ये चीज़ होगा, हार्ट कहेगा इससे बहुत धीरे धीरे आना वरना मत आना। जबकि हमारे में भैया वेल डिफाइंड हार्ट से निकलता है, जहाँ जाना होता है वहीं से आता है, हाई प्रेशर से आता है तो तुरंत की तुरंत वापस आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ तो थी हमारे में और ये चीज़ थी इनके में। इसका मतलब तीसरी और आखिरी चीज़ क्या हो गई, स्लो रिटर्न टू हार्ट। राइटिंग काफ़ी घटिया है भाई। इनमें क्या है, फास्ट रिटर्न टू हार्ट। इनमें हार्ट में काफ़ी तेज़ी से पहुंचता है, इनमें काफ़ी धीमे से पहुंचता है, ठीक है। ये तो था आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद अब हमारा आएगा, हम ये देखेंगे कौन से वर्टिब्रेट में, मतलब वर्टिब्रेट्स, अब हम वर्टिब्रेट्स पे ही आ जाएंगे क्योंकि वर्टिब्रेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और क्लोज का तो आपको पता ही है, ये बहुत एडवांस है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा इसमें वेल डिफाइंड कैपिलरीज से हर जगह जाता है ब्लड, आता जाता सब जगह एकदम कंट्रोल्ड वे में है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, सारे के सारे वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, दे मस्ट कैरी चैम्बर्ड हार्ट। इनमें चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा है, मतलब डबल चैम्बर्ड है, ट्रिपल चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। फिशेस, मैंने कहा था हम ऑर्गेनेंस को जानेंगे। फिशेस की बात आ गई। इनमें क्या होता है, डबल चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, ठीक है। अब इनका अगर हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें, क्या क्या मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म भी आपको संग संग बता दे रहा हूँ। ये है हमारे पास हार्ट फिश का। और अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे इनके गिल हैं, गिल्स, तो हार्ट से भैया इस तरीके से ब्लड इसमें जाएगा और गिल्स से पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में होके उसके बाद फिर इसमें चला जाएगा। ये कुछ इस तरीके का ड्रामा होता है। या फिर मैं ढंग से बना दूँ तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा ये है हार्ट, यहाँ से गया इन गिल्स में, यही है मेरा ढंग से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पूरी बॉडी में घूमा और यहाँ फिर आ गया, उसके बाद फिर यहाँ गया। दिस इज़ कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। क्योंकि ये भैया एक ही बार हार्ट से एक बार में निकल रहा है, द्वारा हार्ट तक नहीं आ रहा, डायरेक्ट गिल्स पे जाके पूरा डीऑक्सीजनेटेड होके ही यहाँ पे आ रहा है। हार्ट से हार्ट में ये तो पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, हार्ट में आके भी डीऑक्सीजनेटेड ही है। हार्ट ने पंप किया गिल्स पे, गिल्स से क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद वो पूरी बॉडी में पास हो गया। बॉडी, ये तो फिजिक्स का एक डायग्राम बन गया भैया, ठीक है। जो करंट बहता है एकदम मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ये मैकेनिज्म कैरी आउट करता है। ये था आपका फिश का पूरा, ठीक है। यहाँ पे फिश का कंप्लीट होता है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे इसको क्या है, ये क्या है, हाँ चलो हटाओ। अब अगर फिश के कंप्लीट होने के बाद आपके पास कौन सा बचता है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ठीक है। अगर इन दोनों को पढ़ना है हमें, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। ये 3 चैम्बर्ड हार्ट रहता है इनका, ठीक है। और बोलते 3 चैम्बर्ड ही, हालांकि थोड़ा सा बस अलग मिलेगा, लेकिन वो 3 चैम्बर्ड ही बोला जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेवलप्ड हो जाता है, हल्का सा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आ जाता है, लेकिन बहुत बिल्कुल नॉन डेवलप्ड ही कहेंगे उसे, ठीक है। तो उतना आ जाता है, तो वो भैया जब डेवलप्ड नहीं है तो उसे 3 चैम्बर्ड ही कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और इनमें और क्या होता है, इनमें हमारे पास जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करने वाले स्किन हो सकती है, गिल्स हो सकते हैं, और तीसरी चीज़ क्या है, लंग्स भी हो सकते हैं,
ठीक है। और सुनो, यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करता है कि कौन किसका सहारा लेता है अपने ऑक्सीजनेशन करने के लिए, ठीक है। ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और इनका एक्सेप्शन कौन होता है? इनका एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल, ठीक है। दे हैव एन एक्सेप्शन क्रोकोडाइल, इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। चलो, रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट वालों का ये एक्सेप्शन है। इसके बाद अगर मैं क्लियर कट इनकी बात करता हूँ, एंड क्या थे? रेप्टाइल्स थे। इनका क्लियर कट बात करी जाए तो देखो, मैं एक रफ सा डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहली बात, इनमें अगर मैं एम्फीबियंस को लेता हूँ सबसे पहले आड़े हाथ, एम्फीबियंस में क्या होता है? आपका जो हार्ट है, ये पूरा हमारे पास हार्ट है। ये हार्ट यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही तरीके के ब्लड पंप करता है इन ए मिक्स्ड वे। यानी लगभग अगर आपके पास थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बनाऊँ तो एक कॉमन वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एक कॉमन वेंट्रिकल होता है जिसमें बहुत हल्की सी मिक्सिंग हो जाती है। ऐसा नहीं बिल्कुल ही एकदम दबा के मिला रहे हैं ब्लड को, ऐसा नहीं है। यहाँ वेंट्रिकल होता है, थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। जो हमारे पास अरिकल होता है, अरिकल यानी आर्टरियम को हम अरिकल भी बोलते हैं, ठीक है। आर्टरियम मीन अरिकल, ठीक है। इसको हटा दूँ, अरे आर्टरियम ही बोल देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। आर्टरियम बोले तो लेफ्ट आर्टरियम, ये लेफ्ट आर्टरियम, सॉरी ये राइट आर्टरियम, और ये लेफ्ट आर्टरियम। मतलब मैं एक रफ बना रहा हूँ, ऐसा कहीं बना नहीं होगे, ठीक है। ये एक रफ है, मैं बता रहा हूँ 3 चैम्बर्ड, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्यों बोला? अगर ये एक डाउट है तो एकदम सिली डाउट है, बिकॉज हम क्या आगे वाले सामने जिस पर्सन खड़ा है ना उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। सामने वाला जो पर्सन है, मेरे सामने अगर आप हो तो मुझे क्या लग रहा है, आप मेरा राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा, आप समझ जाओगे, ठीक है, समझ ही रहे होगे। अब यहाँ से पूरी तरीके से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में भी जा सकता है, गिल्स में भी जा सकता है, स्किन में भी, जो भी इनका वे ऑफ ऑक्सीजनेशन हो। उसके बाद यहाँ आ जाएगा ब्लड, उसके बाद यहाँ से मिक्स होके ब्लड इससे और इससे मिक्स हो जाता है ये ब्लड। रेड कलर ले लूँ, थोड़ा सा आसानी हो सकती है। इसको हटाओ पहले, फिर लाओ, फिर हटाओ। यहाँ से मिक्स हो जाता है ये ब्लड, और मिक्स होने के बाद यहाँ कॉमन वेंट्रिकल से पंप होके पूरी बॉडी में जाता है, फिर हार्ट, फिर यहाँ, एंड दिस इज कॉल्ड पार्शियल डबल सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। दिस इज द वे ऑफ ऑक्सीजनेशन ऑफ देम, यानी ये सर्कुलेशन का वे है, ये इसको हम कहते हैं। अगर आपको से बोला जाए इनमें कौन सा वे है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और इसी को कहते हैं। अब डबल सर्कुलेशन बोले तो जो ये टर्म है ना, डबल सर्कुलेशन, क्या मतलब सीधा से ये होता है एक ही जगह से ब्लड का 2 बार निकल जाना। क्यों? क्योंकि हार्ट में आया ब्लड, यहाँ पूरी बॉडी से होके हार्ट में आया, फिर हार्ट से कहाँ गया? लंग्स या स्किन या गिल्स, उसके बाद दोबारा हार्ट में आया, एंड कहाँ आया? फिर से बॉडी में आया। तो इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मिक्सअप हो जाता है ब्लड का, दैट्स वाई मिक्स्ड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पंप होता है और ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड होकर फिर आता है, फिर ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। इस तरीके से ही पूरा ब्लड का फ्लो चलता रहता है और यहाँ पे सर्कुलेशन होता रहता है। सिंगल सर्कुलेशन हो गया आपका, पार्शियल डबल सर्कुलेशन हो गया। अब आता है डबल सर्कुलेशन जो कि फुल 4 चैम्बर्ड में हुआ। लेकिन उससे पहले ये तो बच ही गया, रेप्टाइल्स आपके में बच गया, वो मैं बता देता हूँ रेप्टाइल्स का। देखो, अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूँ तो इसमें हमें हल्का सा थोड़ा और ज़्यादा इवोल्व मिल जाता है, एवोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। इसमें थोड़ा सा इंटर वेंटिक्यूलर सेप्टम मिल जाता है। ये क्या होता है? ये तो आपने पढ़ाई होगा, अगर आपने कभी भी हार्ट पढ़ा हो तो ये एक ऐसा वॉल होता है जो कि लेफ्ट और राइट के बीच में अंतर पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हार्ट है ये एक सेप्टम है बोले तो, जो लेफ्ट और राइट को अलग कर रहा है। ये एक सेप्टम है जो कि इसको इससे अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का है हमारा। इनमें भी हल्का सा मतलब थोड़ा पार्शियली डेवलप्ड हो जाता है ये सेप्टम, जिससे 2 मतलब वेंट्रिकल्स को थोड़ा सा अलग किया जा सके। वेंट्रिकल इज पार्शियली डिवाइडेड, बहुत हल्के से डिवाइडेड रहते हैं, और इनकम्प्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो कि थोड़ा सा और कम कर देता है मिक्सिंग का चांस, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और कम कर देता है, मिक्सिंग से बचाता है,
तो उस हिसाब से इनमें पंपिंग हो जाती है और बाकी वे बिल्कुल सेम रहता है। लेकिन पार्शियल डबल सर्कुलेशन इन्हें भी बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मिक्सिंग तो हो ही जाएगी। एक बिल्कुल कंप्लीट उसको बोला जाता है जो एक बिल्कुल ही मिक्स ना होने दे। अब बातें हैं अपने डबल सर्कुलेशन पे, जो हमारा वे ऑफ सर्कुलेशन है, और ये किन किन का है? बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें पहली बात 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और दूसरी बात ये है कि इनमें डबल सर्कुलेशन होता है। फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और सिंगल सर्कुलेशन होता है। और रेप्टाइल्स में एंड क्या कहते हैं, एम्फीबियंस में, इनमें हमारे पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है और पार्शियल डबल सर्कुलेशन होता है। इस सबको क्लियर करके अब हम बर्ड्स पे बढ़ते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स और बर्ड्स में एक रफ डायग्राम फिर से बनाता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखना, ये राइट साइड है, राइट आर्टरियम, ये लेफ्ट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो अच्छी तरीके से जो यहाँ से वाल्व वगैरह ये सब मैं बताने वाला हूँ कहाँ पे, जब हम आगे हार्ट पूरी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है भैया, हमारे पास यहाँ पे हो गए हमारे लंग्स से जो है ब्लड प्योर होके आएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ इसी वजह से, जिससे थोड़ी परेशानी कम हो। अब देखना यहाँ पे, ये जो है ना लंग्स से हार्ट प्योर होके कहाँ आया? यहाँ, ये लेफ्ट आर्टरियम में। तो लेफ्ट आर्टरियम में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहेगा, ये याद रखना। यहाँ आयनिक गैसियस एक्सचेंज हुआ, ठीक है, यहाँ आ गया ब्लड, यहाँ से ये नीचे आ गया इस तरीके से ब्लड, उसके बाद इसने धक्का मारा, मतलब जैसे ही SAN का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से जनरेट हुआ, वैसे ही हार्ट ने पंप किया ब्लड को, और यहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड होता हुआ, पूरी बॉडी एक फिजिक्स का सा डायग्राम से बनता हुआ आया कहाँ? राइट आर्टरियम में। दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से आके उसी तरीके से फिर इसमें आ गया। ठीक है, जैसे ही धक्का लगा हार्ट का, जैसे ही पंप किया हार्ट ने, वैसे ही उछलते हुए ब्लड कहाँ चला गया? यहाँ। अब ये पूरी एक साइकिल बन गई, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, इस तरीके से कर लेना। ठीक है, अब इस तरीके से ब्लड कहाँ चला गया? यहाँ ऊपर दोबारा लंग्स में। तो दिस इज द कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड बिल्कुल अलग हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड बॉडी में जा रहा है, उसके बाद हमारे पास वापस कौन सा आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, और ये एकदम अलग हैं। दिस इज ये सेप्टा एकदम वेल डिफाइंड सेप्टा है यहाँ पे। ठीक है, बर्ड्स और मैमल्स में। उसके बाद यहाँ से फिर लंग्स, फिर ये, फिर यहाँ। अब देखो यहाँ डबल सर्कुलेशन बोले तो हार्ट में से एक बार ब्लड गया, हार्ट में पूरे डीऑक्सीजनेशन होने के बाद आया, फिर लंग्स पे गया, फिर हार्ट में आने के बाद वो पंप हुआ। इसका मतलब एक ही जगह से 2 बार निकला, हार्ट से 2 बार खून निकला। यहाँ से एक बार जाना, यहाँ आया हार्ट में ही, उसके बाद लंग्स में गया, फिर लंग्स से दोबारा यहाँ आया, और तब जाके बॉडी में। अगर डायरेक्ट बॉडी में चला जाता है दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी डबल सर्कुलेशन की। यहाँ आपकी वीडियो का अंत हो रहा है। 18.3 आई थिंक यही है टॉपिक का, मतलब पूरे टॉपिक का अंत नहीं हो रहा है, अभी तो हम आएंगे 18.3.1 जो पूरा ह्यूमन हार्ट वगैरह वो सब पढ़ना है अभी हमें। ठीक है, इस टॉपिक का यही अंत हो रहा है, सर्कुलेटरी पाथवे। अभी ह्यूमन हार्ट पूरा पढ़ा है, उसको पढ़ेंगे। चलिए बाय बाय।